एक ऐसी कौम जो हजारों सालों से एक दीवार के पीछे कैद है, एक ऐसी मखलूक जिसकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि पूरी जमीन उनसे भर जाएगी, और एक ऐसा वक्त जब दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क भी उनके सामने बेबस हो जाएंगे। हम एक साथ खड़े होंगे, हम उसके साथ एक साथ लड़ेंगे। ये कोई अफसाना नहीं है, ये वो हकीकत है जिसका जिक्र कुरान और हदीस में मौजूद है। बहुत पुराने जमाने की बात है जब दुनिया में एक बहुत ही इंसाफ पसंद बादशाह गुजरा जिसका नाम जुल्करनैन था। वो दुनिया के अलग अलग इलाकों का सफर करता था और जहां कहीं जुल्म देखता वहां इंसाफ कायम करता। एक दिन वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां दो बहुत बड़े पहाड़ थे। उन पहाड़ों के बीच एक कौम रहती थी जो बहुत कमजोर और डरी हुई थी। उन्होंने जुल्करनैन से कहा, ऐ जुल्करनैन, इन पहाड़ों के पीछे दो खतरनाक कौमें रहती हैं जिन्हें याजूज और माजूज कहा जाता है। वो बार बार हमारी जमीन में घुसकर तबाही मचाते हैं, हमारी फसलें बर्बाद कर देते हैं और हमारे लोगों को मार देते हैं। क्या आप हमारे और उनके बीच एक मजबूत दीवार बना सकते हैं? जुल्करनैन ने जवाब दिया, मुझे आपके माल की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग मेरी मदद करेंगे तो मैं आपके लिए दीवार जरूर बनाऊंगा। फिर उन्होंने पहाड़ों के बीच लोहे की बड़ी बड़ी चादरें लगवाईं और जब दीवार पूरी हो गई तो उस पर पिघला हुआ तांबा डाल दिया। इस तरह एक ऐसी मजबूत दीवार बन गई जिसे याजूज माजूज न चढ़ सकते थे और न तोड़ सकते थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हदीस के मुताबिक याजूज माजूज हर रोज उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो अपने नाखूनों, पत्थरों और औजारों से उसे खोदते रहते हैं, यहां तक कि दीवार में एक छोटा सा छेद बन जाता है। जब उन्हें लगता है कि अब दीवार टूटने ही वाली है तो उनका सरदार कहता है, आज के लिए बस इतना ही काफी है, कल इसको पूरा करेंगे। लेकिन वो इंशाअल्लाह नहीं कहते। इस वजह से जब रात होती है तो अल्लाह ताला उस दीवार को फिर से पहले जैसा बना देता है। ये सिलसिला सदियों से चलता आ रहा है, लेकिन कयामत के करीब एक दिन ऐसा आएगा जब उनका सरदार कहेगा, कल आकर इसे तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। और यही वो लम्हा होगा जब सब कुछ बदल जाएगा। अगले दिन जब वो दीवार को खोदना शुरू करेंगे तो दीवार अचानक टूट जाएगी। फिर याजूज माजूज सैलाब की तरह पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि जहां से गुजरेंगे वहां की हर चीज तबाह हो जाएगी। वो एक बड़ी झील के पास पहुंचेंगे, उस झील का पानी पीना शुरू करेंगे और इतना पानी पी जाएंगे कि झील लगभग सूख जाएगी। जब आखिरी गिरोह वहां पहुंचेगा तो वो हैरान होकर कहेंगे, क्या यहां कभी पानी भी था? फिर वो आगे बढ़ते जाएंगे और जमीन पर तबाही मचा देंगे। लोग अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों और किलों में छुप जाएंगे। उस समय हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों के साथ अल्लाह से दुआ करेंगे, ऐ अल्लाह, हमें इस फितने से बचा ले। फिर अल्लाह ताला अपनी कुदरत दिखाएगा। वो एक छोटा सा कीड़ा भेजेगा जिसे नगफ कहा जाता है। ये कीड़ा याजूज माजूज की गर्दनों में पैदा हो जाएगा और वो सब एक ही वक्त में मर जाएंगे। उनकी लाशें जमीन पर ऐसे गिरेंगी जैसे कटे हुए पेड़। पूरी जमीन पर बदबू फैल जाएगी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा अल्लाह से दुआ करेंगे। तब अल्लाह ताला आसमान से बड़े बड़े परिंदे भेजेगा जो उनकी लाशों को उठाकर दूर ले जाएंगे। इसके बाद आसमान से बारिश बरसेगी, ऐसी बारिश जो जमीन को पूरी तरह साफ कर देगी। जमीन फिर से हरी भरी हो जाएगी और दुनिया में अमन का दौर शुरू हो जाएगा। ये वो हकीकत है जिसका जिक्र कुरान और हदीस में मौजूद है, और ये वो वाकया है जो कयामत से पहले जरूर होगा।